जितने भी लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कुछ भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ आने वाला है क्योंकि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोला है कि यूपीआई फॉरएवर फ्री नहीं हो सकता। मतलब कि जो भी आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम या फिर कुछ भी ऐप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखो उसमें कौन-सा भी ट्रांज़ैक्शन के लिए आपको पैसे नहीं लगते। मतलब अगर कोई भी ₹10 भेजा है, फिर ₹100 भेजा है, फिर 1 लाख भी भेजा कोई दूसरे यूपीआई को मतलब दूसरे बैंक को, तो उसमें कुछ भी एक चार्जेस जो रहते हैं ना वो कट नहीं होते। मगर जो आरबीआई का गवर्नर है उनका कहना है कि देखो फॉरएवर फ्री नहीं हो सकता। मतलब इसके अंदर भी रेगुलेशंस लाना पड़ता। मतलब कि ये है कि इसके अंदर भी पैसे खर्चा करना पड़ता पब्लिक को। मतलब ये है कि इसके अंदर भी टैक्स भरना पड़ता। हाँ, सच में देखो यूपीआई अब हो रहा यूँ कि वर्ल्ड वाइड, पहले क्या था ये इंडिया में सस्टेन कर रहा था, मगर अब वर्ल्ड वाइड इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे कंट्री के जो ऐप्स है जैसे पेपैल है, रिसेंटली इसके बारे में बात कर रहे थे कि पेपैल से इंटीग्रेट करके भी यूपीआई चल रहा। तो कहीं ना कहीं अब आरबीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है या फिर उनको ये लग रहा कि यूपीआई अगर फॉरएवर फ्री करे तो उनको ही घाटा गिरेगा। इसीलिए अब ये बोला जा रहा है कि यूपीआई को कभी भी मतलब ऐसा समझो मत कि ये फ्री ही रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसके ऊपर भी आपको चार्जेस लगेंगे। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो चार्जेस है चाहे तो मतलब 2 मॉडल्स में आएंगे। एक तो मॉडल ये होगा कि आपको जो भी आप मतलब एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर पैसे कटेंगे, या फिर आपको मंथली बेसिस में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके पास फ़ोन पे है, गूगल पे है, कुछ भी है, तो आपको वो पर्टिकुलर ऐप्स में आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन, जैसे आप प्राइम वीडियो या फिर नेटफ्लिक्स पे जैसा सब्सक्रिप्शन लेते, तो ये आप इस्तेमाल करने के लिए, यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए भी आपको एक मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो चाहे तो मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर ही चार्जेस, ये दो में से एक मॉडल आगे आने वाले दिनों में फॉर श्योर आने वाला है। अब ये एक अच्छी हरकत है या फिर नहीं, इसके मतलब एक अलग अलग राय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है चलो, अगर हम ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे, अगर एक बिजनेस है, अगर सच में एक इंडिविजुअल ने मगर अगर बिजनेस है तो ठीक है चलता, हम अगर कुछ पैसे दे रहे तो दे सकते हैं। मगर अगर एक बिजनेस है और ऐसे पैसे करते जा रहे तो फिर से अलग से टैक्स बनना, ये मतलब पहले पैसे देना फिर बाद में टैक्स भी बनना, ये बहुत बेकार हरकत है। तो एक अच्छा तरीके से मॉडल अगर कोई ले लेके आया जहाँ पे एक मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर एक ट्रांजैक्शन पे कितना पैसा कट रहा, कितना परसेंटेज कट रहा, इसके बारे में अगर एक पब्लिक को भी जैसा सिंक हो, मतलब पब्लिक को भी समझ में आए कि ठीक है इतना पैसा कट रहा तो चलता, तो वैसा एक मॉडल ले लेके आए तो सस्टेन होता। नहीं तो फिर से सब लोग क्या करते, ये पर्टिकुलर ऐप्स को यूज़ करना बंद कर देते, जिसकी वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। क्योंकि अब जो पैसे का फ्लो है, जो फ्लो मॉडल है मनी का, वो बहुत अच्छा तरीके से चल रहा है इंडिया के अंदर। मगर ये टैक्सेस लगाना या फिर ये एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना, इसकी वजह से लोग फिर से यूपीआई यूज़ करना बंद कर देते हैं। अब फिलहाल के लिए देखो ये बस एक चर्चे में है, मगर ये फॉर श्योर आने वाला है। यूपीआई के ऊपर आपको चार्जेस लगेंगे, जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ऐप्स, सबके ऊपर आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर या फिर सब्सक्रिप्शन पे पैसा देना पड़ेगा। मगर फिलहाल के लिए तो अभी तो ये आया नहीं, मगर फ्यूचर में आएगा। इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये ट्रांजैक्शन पे भी टैक्स लगाना बहुत अच्छी हरकत है या फिर नहीं? कौन सा मॉडल होना, आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर होना या फिर सब्सक्रिप्शन के ऊपर होना, या फिर ये जो मॉडल है बहुत बेकार मॉडल है? सब कुछ कमेंट करके बोलो। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में आपको एक हाइप का ऑप्शन दिखेगा, वो हाइप का ऑप्शन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दबा दो, ये वीडियो जो है ना बहुत ऊपर रैंक करेगा। और अगर कोई नए हैं सब्सक्राइब कर लो।